11th मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज में जो फार्मूले यूज होते हैं वो मैंने एक पिछले वीडियो में समझा दिए हैं, वहां से देख सकते हो फार्मूले किस तरह से बनाएं, किस तरह से याद करें और फिर याद रखें उसको। तो यहाँ हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो 10th पर ही बेस्ड है फर्स्ट पार्ट। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू -1/2 हमको प्रूव करना है। तो इनकी वैल्यू जो 10th में याद करी थी उसी हिसाब से हम लगा सकते हैं। हम जानते हैं पाई बाई 6, अब 11th में आकर कितना तो जानते ही हैं कि पाई बाई 6 इक्वल टू 30 डिग्री होता है, पाई बाई 3 इक्वल टू 60 डिग्री होता है और पाई बाई 4 इक्वल टू 45 डिग्री होता है। फिर भी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम इनकी इक्विवेलेंट डिग्री वैल्यूज लिख सकते हैं, लिख लेनी चाहिए, लेकिन वो ठीक नहीं है। डायरेक्ट हम वैल्यू लगा दें। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/2। तो हम डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा हूँ मैं, ये वैल्यू लगाएंगे हम 1/2 स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाई 3 है मीन 60 डिग्री, तो उसकी वैल्यू भी 1/2 होती है तो उसका भी स्क्वायर है। फिर -10 पाई बाई 4 है मीन्स 45, उसकी वैल्यू 1 होती है, उसका भी स्क्वायर है। ये सारी वैल्यू हमने लगा दी। अब इनको बोर्ड मास लगा करके सॉल्व कर दो, स्क्वायर्स करो पहले। तो 1/4 प्लस 1/4 -1 का स्क्वायर 1। अब एलसीएम ले लो, तो 4 एलसीएम आया 1 + 1 - 4 मीन्स -2/4 मीन्स -1/2 लीस्ट टर्म्स में ला करके। यही राइट हैंड साइड हमको प्रूव करने को बोला है, तो इस तरह ये हैंस प्रूव। सिंपल सी बात है। 10th का रेफरेंस लेकर के वैल्यू लगा सकते हैं हम। रेडियन को पाई में चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये भी मैंने एक वीडियो में समझाया है, इस चैप्टर का जो सबसे पहला वीडियो बनाया था उसमें। और सेकंड क्वेश्चन को हम देखें। 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर, इसमें देख सकते हो एक अलग वैल्यू दी है 7 पाई बाई 6। तो ये वो चीजें हैं जो मैंने एक्सरसाइज 3.2 के वीडियो में समझाया था कि अगर ऑब्ट्यूस एंगल या रिफ्लेक्स एंगल दे रखा है तो उसको एक्यूट में कैसे चेंज करें। तो हमें एक्यूट एंगल में चेंज करना बहुत जरूरी है। sin 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2 हमको प्रूव करना है। यहाँ क्वेश्चन में देखो ये। तो सबसे पहले तो हम 7 पाई बाई 6 को एक्यूट एंगल में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम सारी चीज़ें ऐसे लिखते जाएंगे, बाकी की जो एक्यूट एंगल ऑलरेडी हैं उनको सेम पहले लिखना पड़ेगा। अब ये 7 पाई बाई 6 है, देखो कैसे चेंज करेंगे इसको। पाई प्लस पाई बाई 6 हम लिख सकते हैं। 6 का नियरेस्ट मल्टीपल लिया मैंने, 6 का मल्टीपल लिया जो 7 के नियरेस्ट हो। यहाँ मैं अलग से करके दिखा देता हूँ 7 पाई बाई 6 को। 7 पाई बाई 6 को हम 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का नियरेस्ट नंबर जो 6 का मल्टीपल है वो 6 होता है, इसलिए हमने 6 पाई प्लस पाई लिखा है इसको। अब उसके बाद हम डीएलसीफाई करेंगे तो 6 पाई अपॉन पाई प्लस पाई अपॉन 6, 6 से 6 कट जाएगा, इस तरह से पाई प्लस पाई बाई 6 बन जाता है। तो ये अब ये सारी मेथड शो करने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चंस में, डायरेक्ट तुम पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हो। आगे है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, उसे एज इट इज रखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एक्यूट एंगल है। अब इसकी वैल्यू लगाना शुरू करेंगे। साइन पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू लगाएंगे 1/2, होल स्क्वायर है वो कर दिया, प्लस अब यहाँ पाई प्लस पाई बाई 6 मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे। थर्ड क्वाड्रेंट में और हम एक्स एक्सिस पर से जा रहे हैं, तो जो फंक्शन कॉसेक है वो कॉसेक ही रहेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम जाते हैं तो साइन कॉस सेक कॉसेक ये नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ -पाई/6 लिखेंगे यहाँ इनटू कॉस स्क्वायर पाई/3। इसकी भी वैल्यू लगा सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर पाई/3 की भी, या अभी इसी की भी वैल्यू मत लगाओ। तो ये जो मैंने वैल्यू लगाई थी शुरू में साइन स्क्वायर पाई/6 की, उसको भी हटा देता हूँ। वैल्यू सारी एक साथ लगानी चाहिए जिससे कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे सॉल्यूशन में। अब इनकी वैल्यू लगाएंगे तो साइन पाई/6 मीन्स 1/2 होल स्क्वायर है, प्लस कॉसेक पाई/6 मीन्स कॉसेक 30, उसकी वैल्यू 2 होती है लेकिन यहाँ माइनस है तो -2 लगाएंगे और उसका होल स्क्वायर। फिर कॉस पाई/3 मीन्स कॉस 60, उसकी वैल्यू भी हाफ होती है
तो हाफ लगा करके उसका होल स्क्वायर है या मल्टीप्लाई है बीच में। बस अब बॉड मास लगा दो, स्क्वायर ओपन कर दो, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 का -2 का स्क्वायर 4 और 1/2 का स्क्वायर 4। तो 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। बॉड मास का प्रॉपर ध्यान रखना है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो 1/2 प्लस 1 बचा। अब इसको हम करेंगे एलसीएम लेकर के, तो 1 + 2/2 आ गया, मतलब 3/2 आ गया। और यही देख सकते हो, यही हमको प्रूव करना है यहाँ RHS। थर्ड क्वेश्चन में कोसेक के साथ 5π/6 दिया है, तो उसे हमें एक्यूट एंगल में चेंज करना पड़ेगा। कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। अब 5π/6 को हम चेंज करेंगे, पहले सबको यूनिफॉर्म बना लो, एक्यूट एंगल्स होने चाहिए सारे। तो कॉट स्क्वायर π/6 ऑलरेडी एक्यूट एंगल है, 5π/6 को हम पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं। देखो यहाँ मिक्स फ्रैक्शन का मेथड अगर हम लगाएं तो 6 × 6 -5, तो 5π/6 मिल जाएगा। प्लस tan स्क्वायर के साथ दिया है π/6, ऑलरेडी एक्यूट एंगल है। आगे पाई माइनस π/6 जो हमको मिल रहा है उसको सही करो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, एक्स एक्सिस पर से जा रहे हैं, तो फंक्शन कोसेक का कोसेक ही रहेगा। यूजुअली ये क्वेश्चन जब हम करते हैं, और कभी भी जब ऑब्ट्यूस एंगल को एक्यूट एंगल में अगर चेंज कर रहे हो तो एक्स एक्सिस का ही यूज करो, मीन्स इवन पाई या ऑड पाई। और मैंने जो मेथड बताई है अभी कि न्यूमरेटर का नियरेस्ट नंबर लो जो डेनोमिनेटर का मल्टीपल हो, तो जब इस मेथड से करोगे तो हमेशा इवन पाई या ऑड पाई ही मिलेंगे ब्रैकेट में प्लस माइनस से पहले। तो यहाँ फंक्शन चेंज करने का कोई झंझट नहीं होता है। तो यहाँ कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा, जो फंक्शन है वही रख सकते हो, बस क्वाड्रेंट और उसके साइन का हमको ध्यान रखना है। तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, मतलब यहाँ हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन पॉजिटिव ही होता है। तो सिंपली जो कोसेक 5π/6 था वो कोसेक π/6 बन गया। और फिर आगे 3 tan स्क्वायर π/6 है। अब ये सारे एंगल एक्यूट एंगल हो चुके हैं, अब इनकी वैल्यू लगा देंगे हम। कॉट π/6 का मतलब cos 30 होता है, जिसकी वैल्यू √3 होती है, तो स्क्वायर कर दिया √3 का। फिर कोसेक π/6 मीन्स कोसेक 30, इसकी वैल्यू 2 होती है, यहाँ स्क्वायर नहीं है। प्लस tan π/6 मीन्स tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, उसका स्क्वायर कर दिया। अब आगे सॉल्व करो, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 3 प्लस 2 प्लस 1 मीन्स 6। और देख सकते हो यही तो हमको प्रूव करना था RHS में, RHS हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 5 में हमको sin 75 डिग्री फाइंड करना है, tan 15 डिग्री फाइंड करना है, 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। हर एक फंक्शन की ये 3 वैल्यूज हम 10th में याद करते हैं, लेकिन इनके बीच की जो वैल्यू है जैसे 15 हो गया 75 हो गया, ये याद नहीं करते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं और क्या होती है। तो क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, sin 75 डिग्री फाइंड करना है। तो इसके लिए हम गिवन डिग्री एंगल को इस तरह से चेंज करेंगे, ऐसी दो वैल्यूज में जो 10th में याद करी हो, जैसे 45 प्लस 30 ये हमने याद करी होती हैं, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 75 डिग्री मिल जाता है, करेक्ट। अब यहाँ हमको फॉर्मूला सोचना है कि कौन सी आइडेंटिटी बन गई है। तो साइन a प्लस बी देख सकते हैं हम, एक वैल्यू को a और दूसरी को b मान लेंगे, तो साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है। अब ये आइडेंटिटी क्या होती है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। बस अब a और b की वैल्यू हमको दोनों साइड में लगा देनी है, a है 45 b है 30, तो ये हो जाएगा साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। इनकी वैल्यू
इजिली याद है हमको वो लगा सकते हैं। साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है, साइन 30 1/2 होता है। लगा दो, बॉड मास यूज कर लो। तो √3 बन जा √3 अपॉन 2√2 प्लस 1 बन जा 1 अपॉन 2√2। जब हम एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, देख सकते हैं ये जो अपॉन में है √2 2 √2 2, इनमें से √2 इरेशनल है और 2 रैशनल है। तो जब हम एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले रैशनल नंबर को लिखना चाहिए, इसलिए मैंने 2√2 में √2 × 2 लिखने के बजाय 2√2 लिखा है। अब एलसीएम ले लेंगे यहाँ, तो एलसीएम आएगा 2√2 ऊपर √3 + 1 हो जाएगा। लेकिन कभी भी अगर डेनोमिनेटर इरेशनल है तो हम देख सकते हैं यहाँ 2√2 जो है डेनोमिनेटर वो इरेशनल है, तो हमें रैशनलाइज करके लिखना चाहिए हमें इस स्टेप को। तो हम √2/√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रैशनलाइज करने के लिए डेनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर है उतने से ही मल्टीप्लाई कर देना है। अगर डेनोमिनेटर मोनोमियल है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 + 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 प्लस √2 अपॉन नीचे 2√2 × √2, तो वो 4 बन जाएगा, क्योंकि √x × √x इक्वल टू x होता है। तो √2 × √2 क्या बन जाएगा 2, इस तरह से 2 2 जा 4, तो ये आंसर हो जाता है। साइन 75 की वैल्यू ये होती है, इस तरह से कर सकते हैं। सेकंड पार्ट को देखें 10 15, तो इसे भी हम इस तरह की दो वैल्यूज में लिखेंगे जिससे कि प्लस या माइनस करके गिवन डिग्री वैल्यू है वो मिल जाए। तो हम देख सकते हैं 15 को 10 45 - 30 लिख सकते हैं। अब यहाँ लगेगा 10a - 10b की आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी पहले से याद होना बहुत जरूरी है। और 10a - 10b की आइडेंटिटी होती है 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। अब बस इसमें दोनों तरफ a और b की वैल्यू लगा देनी है। 45 - 30 इक्वल टू न्यूमरेटर में a की जगह पर 45, b की जगह पर 30, डेनोमिनेटर में भी a की जगह पर 45 और b की जगह पर 30। तो 1 + 10 45 × 10 30 इस तरह बन गया। अब इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो लिख देनी है। जैसे 10 45 1, 10 √3 1/√3 अपॉन 1 + 10 45 1, डेनोमिनेटर में यहाँ इंटू होता है इन दोनों के बीच में, 10 30 1/√3, एलसीएम ले लेना है न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों में, √3 न्यूमरेटर का एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में √3 - 1 बचेगा, तो पूरा न्यूमरेटर हो गया √3 - 1 अपॉन √3। डेनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेना है, √3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके √3 + 1 बचा, 1 1 जा 1 होता है मल्टीप्लाई करके, तो डेनोमिनेटर मिला √3 + 1 अपॉन √3। अब देख सकते हैं हम दोनों डेनोमिनेटर हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तो इस √3 से ये √3 कैंसिल हो गया। ओवरऑल वैल्यू क्या बची है हमारे पास? हमारे पास बचा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। लेकिन देख सकते हैं हम डेनोमिनेटर इरेशनल है तो इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए यहाँ बाइनोमियल है √3 + 1 डेनोमिनेटर में, तो उसका साइन चेंज करके, अगर डेनोमिनेटर में बाइनोमियल है तो हमें उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। ये 9th में सीखा होता है। तो यहाँ √3 + 1 को रैशनलाइज करने के लिए हम √3 - 1 √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर √3 - 1 होल स्क्वायर बन जाता है, और जब भी हम किसी बाइनोमियल वाले टर्म को रैशनलाइज करते हैं तो डेनोमिनेटर में हमेशा a² - b² की ही आइडेंटिटी बनती है, तो डेनोमिनेटर बन जाएगा √3² - 1²। अब ऊपर न्यूमरेटर में a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के हम इसे एक्सपांड कर देंगे, तो √3 का स्क्वायर मीन्स a² + b² - 2ab, a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है न्यूमरेटर में, यहाँ पर a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है a² + b² - 2ab, तो a² मीन्स √3² 3
प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर तो 1 माइनस 2ab तो 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 अपॉन नीचे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी हम किसी बाइनोमियल वाले इरेशनल नंबर को डेनोमिनेटर में रेशनलाइज करते हैं तो डेनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमेशा अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ही आइडेंटिटी लगती है। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1 तो यहाँ क्या मिला हमको, अब न्यूमरेटर बन जाता है 3 + 1 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन डेनोमिनेटर में आ गया 2। लीस्ट टर्म्स में आंसर लिखना है, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेकर के 2 माइनस रूट 3 बचेगा, डेनोमिनेटर में 2 है ही ऑलरेडी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या बचा हमारे पास, आंसर बचा 2 माइनस रूट 3। इस तरह से ये 10-15 डिग्री की वैल्यू हो जाती है। अब हम क्वेश्चन 6 ट्राई करते हैं। देखो यहाँ हमको दिया है cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई, फिर माइनस के बाद sin π/4 माइनस एक्स sin π/4 माइनस वाई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं cos के साथ जो चीज़ है वो यहाँ sin के साथ हो गई है और इधर cos के साथ जो चीज़ है वो यहाँ sin के साथ हो गई है। मतलब पाई और दोनों नंबर डिफरेंट हैं, ब्रैकेट्स में दोनों ब्रैकेट्स में जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट हैं। तो हम π/4 माइनस एक्स को a कहें अगर तो ये a बन गए और π/4 माइनस बी को b कहें, π/4 माइनस वाई को b कहें तो ये b बन गए। तो आइडेंटिटी क्या बन गई, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a cos b माइनस sin a sin b, ये आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे हम। अभी आइडेंटिटी क्या होती है, दोनों cos एक साथ दोनों sin एक साथ बीच में माइनस, मतलब cos की आइडेंटिटी लगेगी और sin डिफरेंट तो cos a प्लस b की आइडेंटिटी बन जाती है, राइट। फिर हम राइट हैंड साइड में ए बी की वैल्यू लगा देंगे बस। ए क्या है π/4 माइनस एक्स प्लस बी क्या है π/4 माइनस वाई तो माइनस वाई। अब अगर हम π/4 प्लस π/4 मीन्स लाइक टर्म्स कलेक्ट करो तो π/4 माइनस π/4 2 π/4 बन गया माइनस एक्स माइनस वाई। फिर यहाँ 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 4 तो क्या बचा हमारे पास cos π/2 और इन दोनों में से x और y में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई बचेगा। अब क्या बन गया, x प्लस वाई को थीटा की तरह समझो तो cos π/2 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। π/2 मीन्स किसी भी जब हम n π/2 से क्वाड्रेंट चेंज करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग। तो cos का क्या हो जाता है sin, π/2 मीन्स 90 तो sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा मीन्स sin थीटा। तो ये सिंपली sin और थीटा मीन्स x प्लस वाई, तो ये आंसर आ जाता है और यही देखो हमको राइट हैंड साइड में प्रूव करना है तो हेंस प्रूव्ड। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिफाई कौन सी है ये हमको आइडेंटिफाई करना है और फिर याद करी हुई वो आइडेंटिटी लगा देनी है। वेरिएबल्स जो हैं ए बी वगैरह जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू लगा देनी है और सिंपली बॉड मास यूज करते जाना है। इस तरह से हम कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। फिर 7th क्वेश्चन अगर हम देखें तो न्यूमरेटर में है 10 π/4 प्लस एक्स मीन्स 10 a प्लस बी कह सकते हैं इसको हम, और नीचे है 10 π/4 माइनस एक्स मीन्स 10 a माइनस बी। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं तो 10 a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो मैं लिख रहा हूँ 10 a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b। ये आइडेंटिटी न्यूमरेटर में लगेगी ऊपर और डेनोमिनेटर में π/4 माइनस एक्स है मीन्स x के लिए अगर हम देखते हैं तो क्या आइडेंटिटी बन जाएगी 10 a माइनस बी की, जो 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 10 a 10 b होती है। तो ये आइडेंटिटी अब हम लगाते हैं। क्वेश्चन न्यूमरेटर में बन जाएगा 10 a मीन्स π/4 प्लस 10 b मीन्स 10x अपॉन 1 माइनस 10 a मीन्स π/4 इंटू 10 b मीन्स 10x अपॉन मेन अपॉन डेनोमिनेटर के लिए 10 a माइनस 10 b मीन्स 10x अपॉन 1 प्लस 10 a 10 b मीन्स 10 π/4 इंटू 10x। अब 10 π/4 की वैल्यू हम जानते हैं
तो अब वो वैल्यू हम लगाएंगे 10π/4 की। क्या वैल्यू होती है 1, तो ये न्यूमरेटर बन गया 1 + 10x अपॉन डेनोमिनेटर में बन जाएगा 1 - 1 × 10x। ऐसे ही डेनोमिनेटर के लिए 10π/4 की वैल्यू 1 - 10x अपॉन 1 + 1 × 10x। अब आगे 4 अपॉन है, तो फर्स्ट के साथ फोर्थ और सेकंड के साथ थर्ड, इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। मतलब क्या बन जाएगा 1 + 10x अपॉन 1 - 10x इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा जो डेनोमिनेटर है वो, तो 1 + 10x बन जा 10x अपॉन 1 - 10x। फाइनली क्या मिला हमको, देख सकते हैं हम 1 + 10x होल स्क्वायर, इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ। या देखो यहाँ से वही चीज मिलेगी हमको जो यहाँ प्रूव करनी थी हमको, क्वेश्चन में RHS में था 1 + 10x होल स्क्वायर अपॉन 1 - 10x होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों के होल स्क्वायर हैं, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं 1 + 10x अपॉन 1 - 10x का होल स्क्वायर। इस तरह ये RHS हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन में cos pi + x, cos - x, sin pi - x, cos pi/2 + x। तो इसमें जो क्वाड्रेंट सिस्टम चेंज करने का हमने सीखा था वीडियो में, वो यहाँ यूज होगा। cos pi + x मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, एक्स एक्सिस पर से जा रहे हैं, n पाई से जाते हैं तो एक्स एक्सिस होता है, फंक्शन चेंज होगा नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा। तो cos थर्ड क्वाड्रेंट में cos माइनस का होता है, तो cos - x। अब हम जानते हैं कि cos - x जो है आगे वो cos - x मीन्स cos - थीटा = cos थीटा ही हो जाता है, तो cos - x के बदले cos x हो जाएगा। और उसी रूल से हम जो फर्स्ट cos - x मिला है उसको भी हम सिंपली cos x लिख सकते हैं, तो cos x × cos x अपॉन sin pi - x। pi - x का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, फंक्शन वही का वही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, तो sin pi - x के बदले sin x हो गया अपॉन, और साथ में cos pi/2 + x है, तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ये भी pi/2 + थीटा, लेकिन y एक्सिस पर से जा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग cos का साइन बन जाएगा, तो ये बन गया sin x। मतलब ओवरऑल क्या बना ये हमारे पास cos² x अपॉन sin² x। अब हम जानते हैं कि cos अपॉन sin = cot होता है, तो हम इसको cos अपॉन sin होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि नेक्स्ट टाइम पर नेक्स्ट स्टेप में cot² x बन जाएगा। और देखो यही प्रूव करना है हमको, इस तरह से प्रूव हो जाता है ये। 9th क्वेश्चन, cos 3π/2 + x, cos 2π + x, फिर ब्रैकेट में cot 3π/2 - x + cot 2π - x। अब cos 3π/2 + x, यहाँ फिर से हम n π/2 से जा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, cos का साइन हो जाएगा, 3π/2 + x फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का साइन माइनस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। फिर cos 2π + x है, तो cos 2π + x का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम, और n पाई से जा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही का वही रहेगा, cos ही रहेगा, और x क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। फिर ब्रैकेट में cot 3π/2 - x, फिर से n π/2 है, फंक्शन चेंज होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम 3π/2 - x, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो ये 10x ही रहेगा। आगे है cot 2π + x, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, वही का वही रहेगा क्योंकि x एक्सिस पर से जा रहे हैं, n पाई पर से जा रहे हैं, तो cot x रहेगा यहाँ। अब ये हो जाता है sin x, क्योंकि देखो हमको यहाँ जो प्रूव करना है उसमें माइनस नहीं है, सिर्फ 1 प्रूव करना है, और अगर ये माइनस हम कैरी करते चले गए तो -1 प्रूव होगा, जो कि राइट हैंड साइड के करेक्ट के इक्वल नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ ये रूल लगा सकते हैं कि cos फंक्शन होने की वजह से cos - x = cos x होता है, इसलिए ये इस माइनस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, शुरू से ही एलिमिनेट कर सकते हैं, वरना नहीं आएगा माइनस का। तो ये या तो मिसप्रिंट है या फिर कोई और प्रॉब्लम है जो एनसीईआरटी में शुरू से चली आ रही है, लेकिन इसको जबरदस्ती प्रूव करने के लिए कुछ टीचर्स इस तरह कह देते हैं
कि यहाँ cos फंक्शन दे रखा है और cos माइनस एक्स इक्वल टू cos एक्स होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव ही रखो। लेकिन एक्चुअल में बात तो ये होती है कि जो नया फंक्शन हमको मिलता है न्यू क्वाड्रेंट में, उसका साइन लगाया जाता है। तो यहाँ माइनस एक्स रहना चाहिए, लेकिन माइनस एक्स अगर हम रखते हैं तो 1 नहीं -1 आएगा, इसलिए उस माइनस को हटा दो। cos एक्स आगे, और फिर tan cot को हम sin cos में चेंज करेंगे, तो tan का sin x अपॉन cos x प्लस cot का cos x अपॉन sin x, फिर ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे तो ये sin x cos x बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम अगर हम लें तो cos x sin x आ जाएगा एलसीएम में, और क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में sin x cos x रहेगा, ब्रैकेट में न्यूमरेटर है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, हम जानते हैं उसकी वैल्यू 1 होती है, अपॉन cos x sin x। तो देख सकते हैं हम sin x cos x से sin x cos x कैंसिल हो गया, 1 आ गया, जो राइट हैंड साइड में हमको प्रूव करना है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, sin n प्लस 1x sin n प्लस 2x, यहाँ cos n प्लस 1x cos n प्लस 2x इक्वल टू cos x प्रूव करना है। सेम चीज n प्लस 1x को हम a मानेंगे, n प्लस 2x को हम b मानेंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा ये 10th के लिए sin a sin b प्लस cos a cos b। फिर से दोनों साइन एक साथ, दोनों cos एक साथ, cos का फंक्शन cos का फॉर्मूला लगेगा, साइन डिफरेंट हो जाएगा, तो cos a माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई है ये। यहाँ से अगर तुम ट्राई करोगे तो बहुत इजीली cos x प्रूव हो जाएगा, इसको ट्राई करना अपने आप। 11th क्वेश्चन डिफरेंट आइडेंटिटी पर बेस्ड है। यहाँ देखो cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स, अगर हम 3π/4 प्लस एक्स को a माने, 3π/4 माइनस एक्स को b माने, तो क्या आइडेंटिटी बनती है 11th क्वेश्चन में? आइडेंटिटी बन जाएगी cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b, ये न्यू आइडेंटिटी है। cos a माइनस b और cos a माइनस cos b में कंफ्यूज नहीं होना, ये दो डिफरेंट आइडेंटिटी होती है। तो 11th क्वेश्चन में cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी लगेगी, जो क्या होती है -2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, ये आइडेंटिटी लगती है, ये आइडेंटिटी होती है cos a माइनस cos b इक्वल टू। अब यहाँ a b की वैल्यू लगा देंगे हम राइट हैंड साइड में, तो a है 3π/4 प्लस एक्स, तो 3π/4 प्लस एक्स प्लस b है 3π/4 माइनस एक्स और होल अपॉन 2, साथ में इंटू साइन a माइनस बी, मीन्स 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4, और इस माइनस की वजह से जो माइनस एक्स है वो प्लस बन जाएगा, होल अपॉन 2। देखो फर्स्ट ब्रैकेट में कट गया x से माइनस एक्स, सेकेंड ब्रैकेट में कट गया 3π/4 से 3π/4, क्या बचा नेक्स्ट स्टेप में -2 साइन, फर्स्ट ब्रैकेट में 3π/4 प्लस 3π/4 मीन्स 6π/4 एलसीएम लेकर के, और अपॉन का जो 2 है वो फिर से अपॉन करने की जरूरत नहीं है, डेनोमिनेटर में 4 के साथ इंटू होके बना रहेगा, इंटू साइन, सेकंड ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस एक्स मीन्स 2x अपॉन 2, तो यहाँ 2 से 2 सेकंड ब्रैकेट में कैंसिल, फर्स्ट ब्रैकेट में 2 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में, हमारे पास बचता है -2 साइन 3π/4 साइन x। अब साइन 3π/4 को हम एक्यूट एंगल में चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा -2 साइन, और 3π/4 को अगर हम करें तो पाई माइनस π/4 बन जाता है, साथ में है साइन x। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखो कि पाई माइनस थीटा क्या होता है, कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं हम, सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं, एन पाई से जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है तो साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये -2 साइन π/4 बन गया इंटू साइन एक्स। अब साइन π/4 की वैल्यू हम जानते हैं, ये होती है 1/√2 इंटू साइन एक्स। अब √2 से अगर हम 2 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर √2 ही बचेगा, देखो √2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो √2 बचेगा, तो आंसर आ गया -√2 साइन एक्स।
देखो यहाँ यही हमको प्रूव करना है राइट हैंड साइड में 11th क्वेश्चन में, हैज प्रूव्ड। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन और 13th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ध्यान से समझो, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x 12th क्वेश्चन में, 13th में कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। अगर हम इसको देखें बेसिकली तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह से दिख रहा है। तो कुछ टीचर्स इसमें a माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी लगवा देते हैं और कोइंसिडेंटली ये प्रूव भी हो जाता है, जो आरएचएस प्रूव करना है वो। लेकिन हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लेकिन यहाँ क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हैं, तो हम ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा करके कैसे लॉजिकली कह सकते हैं कि वो प्रूव हो गया। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाने के बदले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही लगानी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साइन स्क्वायर थीटा मीन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी के लिए 13th क्वेश्चन में हमारे पास कोई आइडेंटिटी होती ही नहीं है ऐसी। साइन स्क्वायर ए प्लस की तो होती है वो 10th में, लेकिन माइनस साइन स्क्वायर बी या ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी ऐसी कोई आइडेंटिटी हमारे पास होती नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही लगाएंगे। तो देखो cos 2 थीटा के जो फॉर्मूले होते हैं उसमें से स्पेशल आइडेंटिटी बनती है। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बनाएंगे तो बन जाएगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, जो 12th क्वेश्चन में हमको यूज करनी है, क्वेश्चन 12। और cos 2 थीटा की ही दूसरी एक और आइडेंटिटी होती है, 4 आइडेंटिटी होती है cos 2 थीटा की सबसे ज्यादा। तो एक और आइडेंटिटी होती है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से अगर हम cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बनाएंगे ट्रांसपोजिशंस करके इधर उधर ले जा करके नंबर्स को, तो ये बनेगी 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। इस तरह से ये दो आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह की बहुत सारी आइडेंटिटी हमको याद रखनी पड़ती हैं, फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं जो एक दूसरे में से बनते हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री नहीं तो 11th 12th का मैथ्स नहीं, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 12th का ऑलमोस्ट 90% मैथ्स सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। तो ये दो आइडेंटिटी याद रखो। अब हम क्वेश्चन 12th और 13th को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन 12 को अगर हम देखें, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, तो हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या होती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो मतलब यहाँ जो भी थीटा है वो डबल हो जाएगा, तो 6x का 2 थीटा क्या हो जाएगा 12x अपॉन 2, ये बन गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ऐसे ही इसके लिए 1 माइनस कॉस 8 थीटा बन जाएगा 4x के लिए अपॉन 2। अब यहाँ से देखो हाफ कॉमन ले लेते हैं हम, तो बचेगा 1 माइनस कॉस 12x माइनस 1 एंड प्लस कॉस 8x बन जाएगा वो। अब ये -1 से +1 कैंसिल हो गया, मतलब फाइनली क्या बचा हमारे पास, हाफ कॉस 8x प्लस की वजह से हम 8x को पहले लिख देते हैं माइनस कॉस 12x। करेक्ट। अब यहाँ कॉस a माइनस कॉस b की आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। तो इधर कॉस a माइनस कॉस b की आइडेंटिटी लगाएं हम, क्या होती है कॉस a माइनस कॉस b इक्वल टू -2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। करेक्ट, ये लगाएंगे अब हम। तो क्या बन जाएगी LHS हमारी, हाफ तो बना ही रहेगा एज इट इज, और -2 साइन a प्लस बी मीन्स 8x प्लस 12x अपॉन 2 ब्रैकेट में, और साइन 8x माइनस 12x अपॉन 2 ब्रैकेट में। मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, देख सकते हो क्या बचा, माइनस साइन 8x प्लस 12x मीन्स 20x। तो ये लिखना है, स्टेप्स हमको कम नहीं करने चाहिए। 20x अपॉन 2, फिर नेक्स्ट साइन 8x माइनस 12x मीन्स माइनस 4x अपॉन 2, ये बचा। अब इनके कैंसिलेशंस करो, तो कैंसिलेशंस करोगे तो 2 2 जा 4, 2 10 जा 20, क्या बचा नेक्स्ट स्टेप, माइनस साइन
10x इंटू साइन -4x। अब इस माइनस को हम बाहर ले आए हैं, सॉरी ये 2x है। अब माइनस को हम बाहर ले आएंगे तो अल्टीमेटली आंसर हमारा प्लस में आ जाएगा, साइन 10x इंटू साइन 2x। देखो 12th क्वेश्चन में हमको यही प्रूव करना था, साइन 2x इंटू साइन 10x इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड।